भाषाएं बोली जा रही तो पांचों के शब्द होंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक को होगी ही होगी। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ये जानना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान दिया जाए। ये महत्वपूर्ण है शिक्षक के द्वारा भी। शिक्षक को नहीं भी आती भाषा तो सीखेगा, जरूरी नहीं कि पहले से आती होगी सारी भाषाएं शिक्षक को। तो फोर्थ ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब। बुनियादी चरण क्या है? 3 से 8 वर्ष। 3 से 8 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज है, प्लेवे से लेके कक्षा 1 और 2 इसी में आ जाता है, ठीक है। तो अधिक संलग्न कब ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ये वाले बच्चे? छोटे बच्चे हैं, कौन सी स्टेज है? अर्ली चाइल्डहुड टाइप की स्टेज है ना। तो अगर हम देखें, हालांकि इसमें 6 वर्ष तक की होती है अर्ली चाइल्डहुड, तो और फिर आपकी लेटर चाइल्डहुड स्कूल एज शुरू हो जाएगी। तो छोटे हैं बच्चे कंपैरेटिवली, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं। तो ये तो रिपीटेशन हो गया, इसको कहेंगे रटना, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होना चाहिए, यानी फाइन मोटर स्किल्स ही डेवलप हो, सिर्फ इसी पे फोकस हो, नहीं भाई ग्रॉस भी होनी चाहिए, ठीक। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, तो रिपीट कर रहे हैं। बात हो रही सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कब होंगे? वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे हैं तो जितने ज्यादा सेंसेस उनके इन्वॉल्व होंगे उतना बेहतर है। प्याजे भी अपनी थ्योरी में कहते ही हैं, लेकिन ये उनकी सेंसरी मोटर स्टेज से कहीं ऊपर की बात है ना। लेकिन बच्चे के जितने ज्यादा सेंसेस, क्योंकि वो भी आ गया ना 3 वर्ष से लेकर के, जितने ज्यादा सेंसेस उसके इन्वॉल्व होंगे, जितना वो फिजिकली एक्टिव रहेगा उतना बेहतर सीखेगा। आप देखते हैं छोटी क्लासेस में कविता भी हाथों से पूरे जेस्चर्स के साथ, हाव भाव के साथ गाई जाती है ना। हर एक चीज का हम, अगर हम आलू कह रहे हैं, बहुत मोटा आलू था, तो करके दिखाते हैं वो चीज हम। तो एक तो सेंसेस का जितने ज्यादा इन्वॉल्व इंद्रियां होंगी बच्चे की, सुनना, देखना, टच, फील, ये सब जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा उतना बेहतर अधिगम होगा, यानी लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट राइट पूछा है। बच्चों द्वारा शिशु गीत, गीत अलापना किसके तरीके हैं? यानी वो जो शिशु गीत होते हैं, नन्ना मुन्ना राही हूं टाइप के, ठीक, ये जो गीत वो अलाप रहे हैं वो किसका तरीका है, ये पूछा है आपसे। फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। उच्चारण का अभ्यास कराने का, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के लिए, शब्दावली को समृद्ध करने के, या शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के? नहीं है, नॉट पूछा है। गलत क्या है वो पूछा है, फटाफट से आप लोग बताएंगे, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है आदित्य, धन्यवाद। आ जाओ इधर, अब समझो बात को। शब्दावली को समृद्ध करने के, हाँ भाई शब्दावली समृद्ध होती है किस चीज से? शिशु गीत से। वो अलग अलग जब गीत गाते हैं तो उनकी वोकैबुलरी बेहतर होगी। अभिव्यक्ति का संवर्धन, लय ताल ये बेहतर सीखेंगे, उच्चारण भी बेहतर होगा। लेकिन शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करना, रट्टे लगाना शब्दों के और कैसे सेंटेंस बनता है, वो सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही सही नहीं है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और पढ़िए कि क्या जवाब सही होना चाहिए। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? देखिए यही टॉपिक्स हैं जो फिक्स्ड हैं, टॉपिक नए नहीं बन रहे हैं, सिलेबस नहीं चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझ लेना है, रिपीट भी होते हैं और टॉपिक तो सेम रहना ही है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है तो, ठीक है ना। तो एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठी, जो सहपाठी मतलब पीयर ग्रुप, क्लासमेट्स जो उसके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे के, तो अपने सहपाठी या पीयर्स की जब हम बात कर रहे हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली करने के लिए कहा कि बच्चा है सुमित और दूसरी बच्ची है सुनीता। तो सुनीता और सुमित, सुनीता अपनी नोटबुक सुमित को दे और सुमित अपनी नोटबुक सुनीता को दे और दोनों चेक करें कि किसकी क्या गलती है। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? सुमित और सुनीता अच्छे से जान पाएंगे एक दूसरे को? जी नहीं, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आप अपना खराब दिमाग, गलत दिशा में चलने वाला दिमाग ना लगाएं यहाँ पे, है ना। मजाक में कह रही हूँ, वैसे नहीं कह रही हूँ, आपका दिमाग बहुत अच्छा है। संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, कि हम बस संरचनाओं को प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर को, उसकी तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही। सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, यानी वो जो पीयर ग्रुप है या क्लासमेट है उसका काम कैसा है, इसकी जांच का कौशल विकसित करेगा, स्किल विकसित करेगा। विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। विस्तृत पठन थोड़ी है कि वो उसको कोई पढ़ने के लिए थोड़ी सामग्री दी गई है। नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास कराना, ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसकी कॉपी में कुछ और लिखा है और आपकी में कुछ अलग है और कुछ अलग ही पता लग जाएगा, वो तो अपनी कॉपी से भी कर लेता या अपनी नोटबुक से भी कर लेता। सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, यानी जो पीयर ग्रुप है, जो क्लासमेट है, वो उसका काम को असेस करने की क्षमता, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, नई शिक्षा नीति भी कह रही है कि 360 डिग्री आकलन कराइए आप, है ना।
प्रोग्रेस कार्ड चाहिए होलिस्टिक हमको, यानी सर्वांगीण, हर एक पहलू में जांच करानी है। तो 360 डिग्री आकलन या असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 3 प्रकार का आकलन जो है वो सम्मिलित है। एक तो आपका टीचर आपका आकलन करे, यानी शिक्षक के द्वारा आकलन, टीचर असेसमेंट है ना, टीचर आकलन करे। पीयर ग्रुप, आपके साथी समूह आपका आकलन करें, आपकी नोटबुक आप अपने साथी समूह का, और बच्चे एक दूसरे की नोटबुक्स को अदला बदली करके और आकलन करें। फिर आता है आपका स्वयं आकलन, सेल्फ असेसमेंट, आप खुद को कितने नंबर दे रहे हैं किसी काम के लिए। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट के अंदर ये 3 पहलू आते हैं। बात सही है नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कहता है भाई, फटाफट से समझते हैं। भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति, कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? संवादात्मक पद्धति यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच का उद्देश्य क्या है? फटाफट से बताओ, करा देंगे, डोंट वरी, लैंग्वेज पेडागोजी। एग्जैक्टली मैम। चलिए विकास, अब आगे की बात बताइए फटाफट से। कम्युनिकेटिव अप्रोच का उद्देश्य क्या है? यानी भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से भाषा को सिखाना, व्याकरण सिखाना नहीं, नियम थोड़ी, कम्युनिकेशन। भाषा नॉर्मल नेचुरल सेटिंग में स्वाभाविक रूप से जब बच्चे भाषा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बेसिकली, तो छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास कराना कम्युनिकेटिव है। हाँ लगता तो है। निबंध लेखन, अगेन ये निबंध लेखन की बात हो गई, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे संवादात्मक पद्धति की बात हो रही है। शब्दकोश का उपयोग सिखाना, अब के मतलब वो जो आपकी डिक्शनरी है उसका कैसे प्रयोग करेंगे, नहीं, छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना, कि बच्चे की जो बोलने की, बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की, अपनी बात को कहने की, दूसरे की बात को सुनने की जो क्षमता है वो बेहतर होगी संवादात्मक पद्धति से। कम्युनिकेट करके जब आप भाषा सीखते हैं तो ये दोनों चीजें बेहतर होंगी। सिंपल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, और ये बहुत ही स्वाभाविक तरीका है भाषा को सीखने का, नेचुरल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी आप पोइट्री या एक कविता है उसको रिसाइट करा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए? कविता की व्याकरणिक संरचना सीखना, सिखाना, कविता का भावात्मक अनुभव कराना, कविता को रटकर याद कराना, कविता के कठिन शब्दों को समझाना। देखिए इन सब के लिए कविता को पढ़ाना जरूरी नहीं है, ये आप पद्य की जगह गद्य भी अगर पढ़ा देते है ना, कविता की जगह नॉर्मल कोई और पाठ होता उससे भी ये सब काम हो जाते हैं, व्याकरणिक संरचना एंड ऑल। बट कविता का भावात्मक अनुभव करना, बच्चे जो है महसूस कर सकें, कविता का जो उद्देश्य है वो ये भी है कि आप महसूस कर सकें, कल्पना कर सकें, कल्पना शक्ति अच्छी हो, एंजॉय करे बच्चा कविता को और इमोशनली उसको कनेक्ट कर पाए उसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। बच्चों के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? यानी आप साहित्य का चयन कर रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उसके लिए लिटरेचर में चूज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? मनोरंजन, भाषा की कठिनाई, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, या चित्र और कथा का मेल? बताइए। इसको हम कहते हैं कि चित्र समृद्ध सामग्री होनी चाहिए, या प्रिंट समृद्ध भी बोल देते हैं। चित्र और कथा का मेल होना चाहिए कि बच्चों के लिए साहित्य के चयन में, तो बच्चे हैं छोटे, हम ये मान के चल रहे हैं, तो मनोरंजन, भाषा की कठिनाई, शिक्षण के उद्देश्य, ये तो हो गई बेकार की बातें यहाँ पे, ठीक। चित्र और कथा का यदि मेल है तो बच्चे जब बुक्स में आपके प्रिंट होते हैं और जो उसमें लिखी हुई चीजें हैं, जो पिक्चर्स हैं, चित्र और कथा का मेल होना चाहिए, तो वो देख करके भी अंदाजा लगा लेते हैं और उनको इंटरेस्टिंग भी लगता है वो चैप्टर जिसमें वो पिक्चर्स देखते हैं कुछ कुछ होते हुए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21वां सवाल क्या कहता है भाई? बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? फटाफट से बताइएगा। भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया यानी नेचुरल प्रोसेस की बात हो रही है। भाषा विकास कहलाएगी, व्याकरण अधिगम कहलाएगी, मातृभाषा अधिग्रहण या द्विभाषिकता? देखिए भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस को भाषा अधिग्रहण कहते हैं। जो नेचुरल नहीं थी या जिसमें हम कह रहे हैं कि एफर्ट लगेगा, तो वो भाषा अधिगम थी, जिसमें प्रयास कर रहे थे हम। यहाँ पे नेचुरली हो रही हैं चीजें, मातृभाषा अधिग्रहण या अर्जन कहते हैं। यानी बच्चा जिस एनवायरमेंट में होता है, जो उसकी मातृभाषा है, जो उसके आसपास बोली जाती है, जो उसकी घर की भाषा है, वो उसको अर्जित कर लेता है बिना एफर्ट के, बिना किसी किताब कॉपी के, नेचुरली ही, स्वाभाविक रूप से। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और बताइएगा क्या क्या